वेलकम बैक फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब लोग। जी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, जिसका मैंने अपने इस चैनल का नाम रखा है इंडियन क्रिकेट समर। जी हाँ, ज़्यादातर यहाँ पे इंडियन क्रिकेट की ही बातें की जाएगी। इंडियन क्रिकेट के बारे में ही आपको जानकारी मिलेगी। बाहर के क्रिकेट के बारे में भी जानकारी मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, लेकिन ज़्यादातर आपको सिर्फ इंडियन क्रिकेट की ही जानकारी मिलेगी इस चैनल पे। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है और नाम रखा है इंडियन क्रिकेट समर, जिसमें आपको इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में भी जानकारी मिलेगी और इंटरनेशनल क्रिकेट्स की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपको कि आज विश्व कप का एक और मुकाबला होने वाला है, जो कि है भारत और इंग्लैंड के बीच, जो आपसे लगभग 3 घंटों में ये मुकाबला स्टार्ट होगा। जी हाँ, आपसे लगभग 3 घंटों में ये मुकाबला स्टार्ट होगा। तो आइए इससे पहले इस मैच के प्रीव्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो ये मुकाबला इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ये एक इंडिया के लिए एक रिवेंज मुकाबला होगा। जी हाँ, रिवेंज मुकाबला, क्योंकि वर्ल्ड T20 2022 में जब इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में थी और सेमीफाइनल तक पहुंची थी, और सेमीफाइनल में भी एक ज़बरदस्त स्कोर बनाया था इंडिया ने, 168 बनाया था स्कोर। लेकिन इंग्लैंड ने वो स्कोर 17-18 ओवर्स में विदाउट विकेट खोए, यानी कि 10 विकेटों से वो टारगेट चेस कर लिया था और इंडिया को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। तो उस लिहाज से भी आज के इस मुकाबले को रिवेंज के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स चैनल पे तो जैसे हम प्रोमो देख रहे हैं आज के मैच का, तो उसमें तो यही लिखा जा रहा है रिवेंज। पता नहीं ये स्टार स्पोर्ट्स वाले ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ टीआरपी लेने के लिए या क्या करने के लिए। तो बहरहाल आज के मैच के बारे में जान लेते हैं। आज का मुकाबला होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच, और ये मुकाबला होगा एकान्ना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। जी, एकान्ना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में यह मुकाबला खेला जाने वाला है। इस मुकाबले के लिए देखते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड के बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो यहाँ पर है इंडियन टीम स्क्वाड की तरफ देख लेते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर और ईशान किशन। जो आप लोग थोड़ा हैरान होंगे कि इस मैच में भी हार्दिक पांड्या का नाम नहीं है, क्योंकि वो अभी तक अपने पैर की चोट से उभरे नहीं है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया गया है। और उन्हें आराम दे दिया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबले, इंडिया तो लगभग सेमीफाइनल में पहुंच ही गया है, इसलिए उनको आराम दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेमीफाइनल और फाइनल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं, क्योंकि इंडिया पिछले कई टूर्नामेंट से, यानी कि लगभग 10 सालों से, 2013 में आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीता है, उसके बाद इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में हर बार चोक कर जाती है। तो ऐसे में हम अपने एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर को खोना नहीं चाहेंगे, और उस मैच में उम्मीद करेंगे कि वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। आइए अब इंग्लैंड स्क्वाड की तरफ देख लेते हैं। इंग्लैंड टीम में होंगे जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, लाइम लिविंगस्टन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल रशीद, मार्क वुड, सैम करन, ब्राइडन कार्स, हैरी ब्रुक और गस एटकिंसन। इस टूर्नामेंट में आप तो देख ही चुके इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है और इंग्लैंड का परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे इस टूर्नामेंट में जो हुआ है, क्योंकि ये तो सभी के सामने। हम इस वक्त बात करने वाले हैं हेड टू हेड ओडीआई रिकॉर्ड अब तक दोनों के बीच में। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच में कुल मिला के 106 वनडे मुकाबले हुए, जिसमें से 57 मुकाबले इंडिया ने जीते और 44 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते, यानी कि 13 मुकाबलों का फ़र्क है। दूसरा ये जो और 3 मुकाबले जो है वो नो रिज़ल्ट रहे और 2 मुकाबले टाई रहे इन दोनों के बीच में। इसमें अगर होम एडवांटेज की हम बात करें, तो होम एडवांटेज में 33 मुकाबले इंडिया ने अपने होम कंडीशंस में जीते और 23 मुकाबले इंग्लैंड ने अपने होम कंडीशंस में जीते हैं। अगर अवे कंडीशंस की बात करें, तो इंडिया ने 18 मुकाबले अवे कंडीशंस में जीते हैं और इंग्लैंड ने 17 मुकाबले अवे कंडीशंस में जीते हैं। तो यहाँ पे भी इंडिया को ही एज है दोनों में। न्यूट्रल वेन्यूज़ की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रल वेन्यूज़ में भी इंडिया ने 6 मुकाबले न्यूट्रल वेन्यूज़ पे जीते और इंग्लैंड ने 4 मुकाबले न्यूट्रल वेन्यूज़ पे जीते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में पिछले 6 मुकाबले जो हुए थे उनका रिज़ल्ट। तो 23 मार्च 2021 को एक मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने वो मुकाबला जीत लिया था 66 रनों से। 26 मार्च 2021 को एक और मुकाबला हुआ था, इंग्लैंड ने वो मुकाबला जीत लिया था 6 विकेटों से।
और 28 मार्च 2021 को तीसरा मुकाबला हुआ था उस टूर्नामेंट का, जिसमें भारत ने वो मुकाबला जीत लिया था 7 रनों से। उसके बाद 2022 में जब इंडिया इंग्लैंड टूर करने गई थी तो वहाँ पे पहला मुकाबला इंडिया ने 10 विकेटों से जीत लिया था। ये मुकाबला हुआ था 12 जुलाई 2022 को। सेकंड मुकाबला हुआ था 14 जुलाई 2022 को, वो मुकाबला इंग्लैंड ने 100 रनों से जीत लिया था। और तीसरा मुकाबला हुआ था 17 जुलाई 2022 को, जो इंग्लैंड ने वो मुकाबला जीत लिया था 5 विकेटों से। तो अब तक पिछले रिसेंट 6 मुकाबलों में जहां इंडिया 4 मुकाबले जीत चुकी है, वहीं इंग्लैंड सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत चुकी है। तो एज अभी भी देखा जाए तो इंडिया के पास ही है। आइए अब देखते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, वर्ल्ड कप में इन दोनों के बारे में। ओडीआई वर्ल्ड कप में दोनों हेड टू हेड किस प्रकार एक दूसरे के अगेंस्ट खेले, इसके बारे में अब हम जानकारी ले लेते हैं। ओडीआई विश्व कप की अगर हम बात करें तो ओडीआई विश्व कप में अब तक इन दोनों के बीच में टोटल 8 मुकाबले हुए, जिसमें से इंग्लैंड ने 4 मुकाबले जीते और 3 मुकाबले भारत ने जीते। तो यहाँ पे थोड़ा सा एज इंग्लैंड को है, क्योंकि एक मुकाबला वो इंडिया से ज़्यादा जीते हैं। दोनों के बीच में एक मुकाबला टाई हो गया था, जो कि 2011 के विश्व कप में बैंगलोर में खेला गया था। वो मुकाबला वो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था, जहाँ इंडिया ने 338 स्कोर किया और इंग्लैंड ने भी 338 स्कोर किया था, और मुकाबला टाई हो गया था दोनों के बीच में। हाईएस्ट स्कोर अगर देखा जाए तो दोनों का, जिस मैच की मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये वही मैच है। दोनों का भी हाईएस्ट स्कोर 338 है एक दूसरे के खिलाफ। लोएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो इंडिया 168 है लोएस्ट स्कोर, और इंग्लैंड 132 है लोएस्ट स्कोर इनका। तो आइए आप देख लेते हैं, एक बार एक नज़र डाल लेते हैं 2011 विश्व कप में इन दोनों ने अब तक जो मुकाबले खेले उनके बारे में। तो सबसे पहले बार इन दोनों की भिड़ंत हुई थी 1975 के विश्व कप में, जिसमें इंग्लैंड ने 202 रनों से वो मुकाबला जीत लिया था। फिर 1983 के विश्व कप में सेमीफाइनल में यह मुकाबला हुआ था दोनों का, जो भारत 6 विकेटों से जीत गया था। फिर 1987 के विश्व कप में भी इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था, जो इंग्लैंड ने 35 रनों से मुकाबला जीत लिया था। भारत ने 83 के विश्व कप में इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था, और उसी का बदला इंग्लैंड ने 87 में लिया, जो कि भारत में वो विश्व कप था, और सेमीफाइनल में उन्होंने इंडिया को 35 रनों से हरा दिया था। 1992 के विश्व कप में इंग्लैंड 9 रनों से जीत गया था। 1999 के विश्व कप में इंडिया ने वो मुकाबला 63 रनों से जीत लिया था। उसके बाद 2003 के विश्व कप में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़े थे, जिसमें इंडिया ने वो मुकाबला 82 रनों से जीत लिया था। फिर 2011 में मुकाबला हुआ था, जो कि टाई हुआ था वो मुकाबला दोनों के बीच में। और उसके बाद 2019 में एक मुकाबला हो गया था, जिसमें इंग्लैंड ने वो मुकाबला 31 रनों से जीत लिया था। तो ये तो रही दोनों टीमों के बीच में विश्व कप में एक दूसरे के अगेंस्ट जो भिड़े थे उसके बारे में जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।